मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो यहाँ पे काम करूंगी, समझी? मेरे बाप तक जाने की जरूरत नहीं है। इस घर की छोटी बहू हो तो छोटी बन के रहो, ज्यादा रौब दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मुझे चाटा मारा, तुम होती कौन है मुझ पे हाथ उठाने वाली? क्यों? मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो इस घर का काम करूँ सारा? तुम भी इस घर की बहू हो तो तुम्हें भी इस घर का काम करना पड़ेगा। तुम्हें अगर नौकरानी बनने का शौक है ना तो तुम बनो। मैं इस घर में राज करने आई हूँ तो मैं राज करूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस घर में राज करने आई हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझी? तुम्हें नहीं पता कि मैं किसकी बेटी हूँ, और आज तक है ना मेरे घर पे किसी ने मुझसे काम नहीं करवाया। वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा ने कैसे संस्कार दिए हैं। अगर अच्छे संस्कार दिए होते ना तो तुम मुझसे इस तरह से जबान नहीं लड़ा रही होती। तमीज तो तुम में नहीं है बात करने की। सुमन, शांत हो जाओगी? ऐसे कलेश करना अच्छा लगता है क्या? अंदर जाओ। क्या मैं अंदर जाऊं? मैंने कहा ना, अंदर जाओ। मेरी गलती होती है ना हमेशा। सिमी, अंदर आओ। ये तुम किस तरीके से बात कर रही थी भाभी से? ये तमीज है तुम्हारी बड़ों से बात करने की? वो जो डिजर्व करती है ना, मैंने वही किया। अच्छा, अब वो ये सब डिजर्व करेंगी? वो इतनी बुरी हैं? वो तुम्हारे भले के लिए तो कह रही थी तुमसे। तुम्हें क्या पता, वो चाहती है कि मैं नौकरानी बनकर इस घर में काम करूं, जो कि मैं नहीं करूंगी। पागल हो तुम? अपने घर के काम को तुम नौकरों वाला काम बता रही हो? ये बात कान खोलकर सुन लो ना, मैंने अपने घर पे काम किया और ना मैं इस घर में करूंगी। देखो, मैं ना तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्यार से समझा रहा हूँ। भाभी घर की बड़ी है और वो तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां ही तो बता रही थी, और उल्टा तुम उनसे बदतमीजी से बात कर रही हो। तुम्हारे मम्मी पापा ने यही सिखाया था क्या तुम्हें? देखो, भाभी ने मुझे ऑलरेडी बहुत ज्ञान दे दिया, अब तुम मत दो मुझे इतना ज्ञान। और मैं इस घर में काम नहीं करूंगी और तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। भाभी ने बिल्कुल सही कह रही थी कि तुम्हें ना घर तोड़ना आता है, जोड़ना नहीं। सुमन, ये क्या है? तुम क्या चाहती हो? हम दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाए? दोस्तों, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, लेकिन तुम्हें पता है कि वो किस तरह से बात कर रही थी मुझसे? कब फेंक के मारा है उसने, अगर लग जाती तो। बिल्कुल भी तमीज नहीं है उसके अंदर। और उस समय ऐसा मैंने क्या काम कह दिया उसे? अरे सिंक में पड़े बर्तन ही तो धोने के लिए बोला है। अगर 4 बर्तन मैं धो सकती तो 2 बर्तन तो वो धो ही सकती है ना। इस चीज पे लड़ाई कर रही है मुझसे। सुमन, मैं मानता हूँ उसकी गलती है, लेकिन तुमने क्या किया? उस पर हाथ उठा दिया। अरे वो तो बच्ची है, नादान है, लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम तो उससे बड़ी हो और वो अभी नई नई इस घर में आई है। एडजस्ट करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। अगर थोड़ा काम तुम्हें ज्यादा कर दोगी तो क्या हो जाएगा? छोटी थोड़ी ना हो जाओगी। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस घर में 1 मिनट भी रुकने वाली नहीं हूँ। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने भाई को छोड़ दूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने भाई को छोड़ दो और हम दोनों अलग रहें। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने भाई को छोड़ दूं। लास्ट बार कह रही हूँ, तुम्हें चलना है मेरे साथ तो ठीक है, वरना मैं अपने पापा के यहाँ जा रही हूँ। फिर तुम रहना अकेले अपने भैया भाभी के साथ। देखो सिमी, ये गलत फहमियां ना घरों को तोड़ के रख देती हैं। और हमारी शादी को कितना साल हुआ है? 2 साल। भाभी 6 साल से इस घर को संभाल रही है, और इन 6 सालों में उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह रखा है। जब मैं कॉलेज जाता था ना तो मेरा खाना बनाना, मेरे कपड़े धोना, और एक भी दिन उन्होंने मुझे भूखे पेट कॉलेज जाने नहीं दिया। देखो, भैया भाभी ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, और तुम चाहती हो कि मैं उन्हें छोड़ दूं, उनसे अलग रहूं? और देखो ना, तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हारे घर शादी करके आई थी ना, उन्होंने भी तो वहां के तौर तरीके अपनाए, वहां के हिसाब से एडजस्ट किया खुद को। वो तो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागी, तो तुम्हें भी तो अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए ना। तो तुम क्यों भाग रही हो? देखो, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है ना। लेकिन सिर्फ दिक्कत ये है कि तुम भाभी को अपनी बड़ी बहन नहीं मानती। जिस दिन तुम भाभी को अपनी बड़ी बहन मान लोगी ना, देखना उस दिन इस घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक बार भाभी को अपना कर तो देखो, इस घर को अपना बनाकर तो देखो, प्लीज, मेरे लिए। और माँ बाप के जाने से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अपने छोटे भाई का ख्याल रखूंगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मैं नहीं चाहता इन कलेश के चक्कर में हम दोनों भाई दूर हो। और हाँ, अगर तुम दोनों से इस घर में काम नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं मेड लगवा देता हूँ। अगर खाना भी नहीं बन रहा तो कुक लगवा देता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस घर में कलेश हो। मैं चाहता हूँ कि सब मिलजुल के और प्यार से रहें। अभी काम करो, चाहो उससे माफ़ी मांगो, और मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद से तुम कभी नहीं लड़ोगी। ठीक है। सिमी, सुनो जी, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। मुझे तुम पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप क्यों मांग रहे हो माफ़ी? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने आपसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करी, मैंने आपकी इतनी बेइज्जती करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सबसे हो जाती है। वैसे भी हम लोग एक घर में रहते हैं, हम दोनों को मिलजुल के तो रहना पड़ेगा ना। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। आई एम सॉरी, माफ़ी मत मांगो।